हर हर महादेव, जय शिव शंभू। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग सकुशल होंगे। इस समय श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 16 दिन का श्राद्ध पक्ष है, जिसमें पितरों का तर्पण और श्राद्ध के लिए बना गया है। आप लोग जानिए कि चंद्रलोक से ऊपर एक लोक है पितृलोक, जहाँ के देवता है आर्यमा, और उस पितृलोक में हमारे पितर जाते हैं और पितरों के स्वामी है आर्यमा। जब ये पितृपक्ष लगता है, आर्यमा का वाहन है कौआ, तो आर्यमा अपने वाहन पर सारे पितरों को ला करके धरती पे छोड़ देते हैं। और जहाँ जिनका घर होता है, गांव होता है, सारे पितर अपने गांव को जाते हैं, अपने घर को जाते हैं। अब पितर तो आपको 16 दिन के लिए आ गए इस श्राद्ध पक्ष में। अब आपकी जिम्मेदारी पड़ती है कि आप क्या कर रहे हैं। उनको तर्पण कर रहे हैं जल के द्वारा, या उनकी श्राद्ध आप कर रहे हैं, दान पूर्ण कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये आपके ऊपर है। कुछ 2 बातें विशेष आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपके पितृ बहुत खुशी रह सकते हैं। आपके ऊपर उनकी दया, अपार दृष्ट दया की बरसती रहेगी, परिवार आपका खुशहाल रहेगा। आपने देखा कि जब हमारे घर में शादी हो जाती है उस साल, तो लोग पितरों को पानी नहीं देते, श्राद्ध नहीं करते, और कोई मांगलिक कार्य हो जाता है या कोई मर गया तो उस साल नहीं करते हैं। पितर तो आ ही जाते हैं आपके घर। हमें एक काम करना है। ये बाबा विश्वनाथ है, भोलेनाथ है, महादेव हैं। आप पितृपक्ष में महादेव को 1 लोटा जल दीजिए 27 बार में। ऐसे 27 बार में थोड़ा थोड़ा आप गिराते रहिए। 27 बार में हमारे नक्षत्र 27 होते हैं। इस 27 नक्षत्रों में अगर कोई पितृ मरा है, और ये जगत के बाबा हैं भोलेनाथ, और सबकी जिम्मेदारी है जो इस मृत्यु लोक में आ गया। पितृलोक से पितर हमारे आते हैं मृत्यु लोक में, तो बाबा की जिम्मेदारी बन जाती है। और जब भोले बाबा को आप पितरों का नाम लेके नमः शिवाय करके जल देते हैं 27 बार, तो वो हमारे महादेव जो हैं उस जल को आपके पितरों तक पहुंचा देते हैं। महादेव करते क्या है, उस जल को पितरों के देवता आर्यमा को देते हैं, और उसके बाद आर्यमा हमारे पितरों को वो जल पहुंचा देते हैं। आपका कोई काम अटक रहा हो, कोई अड़चन हो, काम पूरा नहीं हो रहा है, तो आप 2 लोटा जल ले लीजिए। 1 लोटे में जल, गंगा जल और मधु। मधुदेव महादेव को बहुत प्रिय है, और मधुदेव जब मधु महादेव को जब चढ़ाई जाती है, तो आपके के कार्य में कोई विघ्न बाधा आ रही हो, तो आपकी विघ्न बाधा वो दूर हो जाती है। आपका काम कोई अटक रहा, मर मुकदमा या पढ़ाई लिखाई के, या कोई भूत प्रेत की बाधा, कोई भी बाधा हो, तो आप जो है महादेव को इस जो है श्राद्ध पक्ष में आप मधु डाल के, गंगा जल डाल करके 1 लोटा जल अर्पित करिए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से। कुंदकेश्वर महादेव एक उत्पल और बिडल नाम के 2 असुर थे। माता पार्वती पे उनकी नियत गड़बड़ हो गई, और फिर मैया ने जो गणेश जी को अस्त्र दिया, गणेश जी के हाथ में रहता है एक अस्त्र, आपने देखा है, उसका नाम है कुंदुक। उस अस्त्र को फेंक के मारा, तब तक बीच में महादेव आ गए। वो अस्त्र जाके महादेव के पैर में लगा, और जब महादेव के पैर में अस्त्र लगा तो महादेव के पैर से खून निकला, और माता को बड़ी पीड़ा हुई देख करके, और मैया ने कहा कि आप उत्पल और बिडल का संहार करिए। भोले बाबा ने उत्पल बिडल का संहार किया। मैया ने जयकारा लगाए कि बोले कुंदकेश्वर महादेव की जय, और उसके बाद जो है महादेव का नाम पड़ गया कुंदकेश्वर। और कुंदकेश्वर महादेव का नाम सारे रोग को दूर करता, सारे बुराई का नाश करता, जैसे उत्पल बिडल का नाश किया। तो आप जब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके मधु और गंगा जल डाल करके 1 लोटा जल समर्पित करते हैं, तो आपकी सारी विघ्न बाधा दूर कर देते हैं महादेव। और फिर 1 लोटा जल देने के बाद 1 लोटा जल और आपके हाथ में हो, वो जल भी दूसरे हाथ से फिर चढ़ा दीजिए।
कुछ सामग्री चढ़ाने के बाद में 1 लोटा जल महादेव पे हमेशा चढ़ाया करिए। फिर आगे से जब जल गिरता है तो जलाधारी से यहाँ से थोड़ा ले करके उसको माथे पे, दोनों आँख पे, कंठ पे लगा लीजिए और आचमन कर लीजिए 1-2 बूंद। आप देखना, एक आप काम करोगे तो सारी विघ्न बाधा दूर हो जाएगी। कुछ भी नहीं कर पाते हैं अगर आप पितृपक्ष में, श्राद्ध भी नहीं कर पाते हैं, तर्पण भी नहीं कर पाते हैं, जल भी नहीं दे पाते हैं, कोई कारण बस घर में जो है मांगलिक कार्य हुआ, शादी विवाह, कोई मर गया है, नहीं करना है, तो एक काम करिए जिससे आपके पितर बहुत प्रसन्न रहते, बहुत खुश रहते हैं। ये काम जरूर करिए आखिरी दिन को, जिस दिन पितृ विसर्जन हो। पितरों के देवता जो आर्यमा है, वो पितरों से कहते हैं कि आखिरी दिन आपके गांव के बाहर जो जलाशय हो, चाहे नहर हो, चाहे नदी हो, चाहे कोई पोखरा हो, चाहे कोई तालाब हो, जल से भरा हो, उस गांव के बाहर जलाशय पे सारे पितृ इकट्ठा होते हैं पितृ विसर्जन के दिन। और रात्र में शाम को आकर के आर्यमा, पितृलोक के स्वामी आर्यमा सारे पितरों को फिर ले जाते हैं। चंद्रलोक के बाद, महादेव के चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर पितृलोक, चंद्रलोक के बाद जब पितृलोक में जाना पड़ता है तो चंद्रलोक में चांदनी अंधेरा रहता है। अगर उस समय सीढ़ी चढ़ के जाना पड़ता है, अगर उस समय आप उस जलाशय के पास एक दीपक आप लगाते हैं, एक दीपक आप ले लीजिए और दीपक लगा दीजिए दक्षिण की तरफ